नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। हाँ जी तो सर मैं 15085 पे जिन सज्जन का पेपर है मैं उनका पेपर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप जो है वो प्रीति मैम आप मुझे पार्टिसिपेट वो मेक होस्ट करिए। प्रीति मैम सर मैं आपका पेपर शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद आप अपना पेपर सर को बताइए। हाँ जी जी सर, ये आपका पेपर प्ले स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अपने पेपर के बारे में सर को बताइए। जी मैडम आप हेलो मैडम आपसे मैडम 14867 पे मैडम आप अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। आपके घर में शायद बच्चों की पीछे से आवाजें आ रही हैं, स्पीकर आप ऑफ कर लीजिए अपना। जी हेलो हाँ सर। हाँ जी, प्लीज कम आउट। हेलो सर सुन रहे हैं हम लोग, आप लोग बताइए। हाँ जी सर। जी सर, अपने पेपर के बारे में बताइए। अनम्यूट करिए अपने को। हेलो हाँ जी सर। आप जी वीडियो सर, ऑन करिए। भूमि उपयोग ये आपका पेपर है ना? हाँ हेलो हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? मैं तो सुन रहा हूँ लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ सर 150। हाँ सर, आप हमें देख पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ। नहीं, मैं सर से पूछ रहा हूँ, लेखक सर से। सर 15058 सर 15058 आप अपना माइक अनम्यूट करिए सर। आपका माइक जो है वो म्यूट है। हाँ जी सर, हाँ। अब आप अपने पेपर के बारे में बताइए, मैं आपका पेपर शेयर करता हूँ। हाँ सर, आप शेयर करोगे तो ही मैं बता पाऊंगा सर, क्योंकि मेरे पास अभी पेपर मौजूद नहीं है। जी सर, ये पेपर आपका फ्लोर पे है, आप देखिए। अभी एग्जाम में ड्यूटी थी, वहीं से फ्री हुआ हूँ बस अभी जस्ट। कोई बात नहीं सर आप देखिए। हाँ, ये पेपर बूंदी जिले में भूमि उपयोग का विश्लेषणात्मक अध्ययन, ये मैंने भेजा था सर। जी हाँ सर, आप मुझे, क्योंकि मेरे पास पेपर की प्रति नहीं है, तो आप इससे संबंधित मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं अगर इसमें कोई संशोधन मुझे करना हो सर। ओके ठीक है। हाँ आप ध्यान से सुनेंगे। आपका है बूंदी जिले में भूमि उपयोग विश्लेषणात्मक अध्ययन। बिल्कुल सर। एनालिटिकल स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, यही है? ये बिल्कुल सर।
डॉक्टर पहला तो ये है इसमें तो डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, आप नोट हेलो। कर सकते तो नोट करिएगा इसको। हाँ आपका पेपर है नहीं ना इस समय, हाँ सर। तो आपने जो लिखी डेफिनेशन लिखी है भूमि उपयोग की, किसने लिखी है? परिभाषा किसकी परिभाषा है ये? अच्छा, तो इसका फुट नोट देना है सर। नोट फुटनोट नहीं देना है, इसके सामने ब्रैकेट में 1 या ऊपर साइड में 1 लिखना है और हाँ, और उसके रेफरेंस में पीछे नाम देना है, रेफरेंस में नाम बिल्कुल देना है। हाँ, बिल्कुल मैं वो समझ कहीं गया नहीं सर। है। और हाँ, मैं नहीं समझ नहीं, गया इस बात को। हाँ आपने जो लिस्ट दी है ना रेफरेंस बुक्स की, हाँ 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 उनका जिक्र रनिंग में कहीं नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, उसकी मार्किंग आप बीच में नहीं है सर। मैंने दरअसल इसलिए नहीं दिया वो, क्योंकि मैंने कुछ एक ये जो आर्टिकल देखे तो उसमें नहीं था। बाकी मेरा जो थीसिस है उसमें मैंने दिया हुआ है, और मैं इसमें संशोधन कर दूंगा। ये कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आर्टिकल है कि रिसर्च पेपर है? नहीं, रिसर्च पेपर है सर, लेकिन मैंने कुछ ये रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं ना, तो आर्टिकल को भूल ये जाओ रिसर्च आप पेपर मैंने अरे हो गया, मैं ये समझ गया आपकी रिसर्च बात। आप आर्टिकल को भूल जाओ फिर यहाँ पे, ठीक है? हाँ, मैं रिसर्च पेपर मान के चल रहा हूँ सर। हाँ, रिसर्च पेपर है तो वो इसकी तरह होना चाहिए, ठीक है? हम कोई लेख नहीं लिख रहे इसमें, हाँ हाँ सर। ये कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आपके प्राइमरी सेकेंडरी डेटा है? हाँ सर, सेकेंडरी डाटा है मैक्सिमम। प्राइमरी डेटा तो दिख नहीं रहा कहीं मुझे। हाँ, प्राइमरी डेटा नहीं है सर, सिर्फ लोगों से जानकारी ली, और बाकी डेटा सारे सेकेंडरी हैं। नहीं तो फिर लिखा क्यों आपने ऐसा? लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे लिखे सेकेंडरी डेटा है, दैट्स ऑल। ओके सर। आप ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब, यस अगर सर। हमारा एरिया बड़ा होगा हम्म तो इस स्टडी यूनिट छोटी होगी, छोटी से छोटी इकाइयां होंगी स्टडी की, हम्म। और एरिया छोटा होगा तो बहुत ज्यादा अध्ययन हम हाँ डोर टू सर। डोर सर्वे। हाँ, छोटा और बड़ा एरिया का ध्यान रखेंगे ना, तो हाँ आपका बिल्कुल सर। योर स्टडी इज बेस्ड बेसिकली ऑन सेकेंडरी डेटा, राइट? हाँ 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 ओके, अब आपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिए हैं, हाँ ये सर। आपने बूंदी जिले का भौगोलिक जो पर्सनालिटी है उसके बारे में लिखा है कि भौगोलिक अध्ययन इसका बूंदी जिले का, हाँ हाँ हाँ। और भूगोल कहीं नहीं है उसमें, केवल अक्षांश देशांतर और क्षेत्रफल देना भूगोल नहीं है। हाँ, नहीं सर, फिर उसमें वो ज्यादा बड़ा हो जाता पेपर, इस वजह से शामिल नहीं किया। इसलिए ऐसा किफायत मत कीजिए। है ना, पेपर लिख रहे तो पेपर की तरह होना चाहिए उसको, रिसर्च पेपर, ठीक है? बड़ा छोटा छोड़िए उसको, क्योंकि हमारे को इंस्ट्रक्शन यही था 8-10 पेज में लिखना है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 मैंने पेज में कुछ आप प्रेसिस करके लिख सकते हैं। आप लिखिए यहाँ की मिट्टी कैसी, वनस्पति कैसी है, जियोलॉजी कैसी है, हो तभी तो जाएगा। लैंड के बारे हाँ में बताएंगे। लैंड, हाँ क्वालिटी ऑफ लैंड तभी डिफाइन हो हाँ। पाएगी जब हम उसका बैकड्रॉप देंगे। ओके, वाटर ओके बॉडीज सर। कैसी है वहाँ पे, देना पड़ेगा आपको। हाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, देना पड़ेगा। हाँ, और न वो हिस्ट्री नहीं छोड़ पढ़ रहे हैं ना, किया था सर। हाँ सर, है ये ठीक हम है। नहीं सर, इतिहास, हमें हाँ भूगोल हमने और इतिहास में ये तो क्योंकि था कि 8-10 पेज में लिखना है, इस वजह से शॉर्ट किया था, वरना मैं ना, ना, कंप्लीट दे ना, दूंगा ना, आपको। 10 पेज, केवल 4 पेज में सबसे अच्छा भौगोलिक आ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? स्वीट एंड ओके स्पॉट सर। हो जाएगा। अच्छा, आपका तो स्थानिक वितरण है और स्थानिक भिन्नताएं हैं लैंड यूज हेलो। पैटर्न में। हेलो, हाँ जी, यस सर। हाँ आपका हाँ। जो स्थानीय भिन्नताएं और स्थानिक वितरण है, ये तो समझ में कुछ नहीं आ यस रहा। सर। केवल आपके 6 यूनिट है, आपके तहसील लेवल पे वर्क है। तहसील लेवल पे किया सर। एक पूरे जिले में 6 तहसीलें हैं और आप तहसील को यूनिट मान के धन के, ये पर्याप्त नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ आपका स्टडी कम से कम आनी चाहिए न्याय पंचायत लेवल पे। कितनी होंगी? 27, 28, 40 तक होंगी आपका, हाँ कितने होना चाहिए, ठीक है? ये भी आपको सेकेंडरी डेटा में ठीक मिल जाएगा। सेकेंडरी हाँ डेटा सर। यूज करके और यूनिट को नीचे लाइए, जो एरिया यूनिट है उसको आप छोटा हाँ, बनाइए। मिनिमम यूनिट हाँ बिल्कुल। मिनिमम नहीं, छोटी इकाई, हाँ, छोटी यूनिट इकाई। मैक्सिमम यूनिट विद स्मॉल साइज, ये कह रहा हूं मैं, ओके। ठीक है जी?
यस उससे सर। क्या होगा कि अधिक से अधिक हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे भिन्नताओं के, समानताओं के। ठीक है, पता चलेगा एक खास बेल्ट ऐसी है जहाँ 10-15 ऐसी यूनिट है जहाँ एक जैसा है, 10-12 ऐसी होगी जहाँ बहुत कम है। हाँ ये ठीक है। हाँ। अच्छा, आपने लास्ट 2 डिकेड्स का चेंज दिया है, 2 दशक परिवर्तन दिखाया है ना आपने। हाँ 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 हाँ, 2 दशक। आप इसको ट्रेंड करते तो ज्यादा अच्छा था। आप जरा 2-3 और डिकेड लीजिए इसमें, तो 4-5 डिकेड आपके आएंगे तो ट्रेंड आ जाएगा, प्रवृत्ति आ जाएगी ना। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, आप अभी पॉपुलेशन इंक्रीज और एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज का लैंड यूज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये अध्ययन आपने नहीं किया है। हाँ, ये उसमें शामिल नहीं है सर। ये करना चाहिए सर आपको, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ नहीं, अच्छा, मैंने उसमें दूसरा थीसिस में तो चेक कर दिया है सर, बाकी ये सिर्फ क्योंकि लैंड यूज पे ही था, इस वजह से रिसर्च पेपर तो मैंने वही शामिल किया उसको, पॉपुलेशन वाला इसमें जिक्र नहीं किया मैंने। आपके थीसिस का पार्ट है हाँ और मैं कर अच्छा दूंगा होना सर चाहिए, उसको। करिए हाँ उसको करिए। ठीक है। ओके दूसरा सर। ये आपने TCCAAS TCCAS क्या चीज है ये? तो कहीं ऊपर लिखा है। हाँ जी, TCCAS कैपिटल में लिखा है। हाँ हाँ, भले आपने फुल फॉर्म दिया है इसका, हाँ, रेफरेंस आना चाहिए ना, रेफरेंस कहीं नहीं दिया रेफरेंस आपने। डाल दूंगा सर मैं इसका, मैं इनका रेफरेंस में डाल दूंगा, जो संशोधित करके भेजूंगा अब, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसमें कंप्लीट डाल दूंगा। तो हाँ मैंने ये ओके सर। कहा। और आपकी यह प्रतिभूमि क्या होती है? परत भूमि, परत भूमि क्या है? हाँ, परत भूमि वही प्रतिभूमि है सर। फैलो लैंड है ना, फैलो लैंड। हाँ, कृषि के काम मतलब जो कृषि के काम में नहीं आती, खेती नहीं हो पाती। ना 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 ना, वो नहीं है। प्रतिभूमि का मतलब फैलो लैंड, हाँ एक दो क्रॉप खाली छोड़ी जाती है, फिर उस पर क्रॉप की जाती है। हाँ, परत छोड़ दी जाती है सर, वो जो जैसे उसे मतलब 2-3 साल या हाँ, उससे बिल्कुल प्रोडक्शन लेकर के और फिर उसको थोड़ी सी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एक इसलिए करंट प्रति। होती है, एक करंट होती है, एक ओल्ड होती है। ठीक है ठीक है, हाँ, हाँ उर्वरक क्षमता तेज करने के लिए। ठीक। तो मैंने ये कहा कि एक तो रेफरेंस का यूज नहीं है कहीं पे आपका, जो रेफरेंस यस नीचे सर। दिए है उसका फ्री नहीं है। ठीक है। हाँ, वो यूज हो जाएगा सर। और जो आपका अध्ययन का है विश्लेषणात्मक अध्ययन, ठीक है ना, हम्म। विश्लेषण कहीं नहीं है। कहाँ है विश्लेषण? विश्लेषण नहीं है कहीं पे। ठीक है। ठीक है सर। ये तो केवल आपने एक इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ्स के माध्यम से, टेबल के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। इसमें ना भूगोल कहीं है हाँ। और ना एनालिसिस। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हैं, आप इसको जानते होंगे। मैडम भी आपके पास होंगे। मैडम जुड़ी हैं? मैडम जुड़ी हैं, मैडम जुड़ी हैं, आपको सुन रही हैं। हाँ जी। यस सर। इसमें देखिए, हम कोई भी समस्या लेते हैं, प्रॉब्लम का मतलब टाइटल। ठीक है। अध्ययन के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट क्या है, इससे हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो उस क्या है में एक पुस्तक पे पूरा प्रकाश डालेंगे, थ्योरेटिकल। हाँ। उसकी परिभाषा, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा, अमेरिका वालों ने क्या कहा, इंडिया वालों ने क्या क्या कहा। ठीक है। आप क्यों है, एक तो व्हाट इज प्रेजेंट कंडीशन, देन व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। अब हम फिर देखें क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, और कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आप सुझाव देंगे ना, आप उसके लिए कुछ मेजर सेट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए आप वो तरीके बताएंगे। ठीक है। हाँ। हम अपने अध्ययन में हम हमेशा करेंगे व्हाट व्हाई, व्हाट शुड बी डन एंड हाउ शुड बी इट बी डन। ठीक है। यस सर।
इसका आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमेशा के आपके काम आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ आप पूछना चाहें तो पूछिए। डू यू हैव टू आस्क समथिंग? थैंक यू पूछना सर। चाहिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू सर। सर, बहुत बहुत अच्छी मीटिंग रही। और मैं ये अपने लेखक गणों से ये कहना चाहता हूँ कि कतई इसको ये मान के चले कि इससे आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। कहीं भी इसको हतोत्साहन में ना लीजिएगा, इसको एक उत्साहवर्धन में लीजिएगा। और सर के सुझाव के हिसाब से अगर ये पेपर बन जाएगा तो आप इसको डंके की चोट में पूरे विश्व स्तर पे कहीं रख दीजिएगा। इसको आप मतलब बिल्कुल एकदम सीना तान के यूजीसी से भी कह सकते हैं कि मेरा ये पेपर सोशल रिसर्च फाउंडेशन में छपा है, और इसको आप बता दिए जो भी कमी हो इसमें। तो तमाम लोग देखेंगे, तमाम लोग इससे शिक्षा लेंगे। और मैं सोचता हूं कि सर ये जो हम लोग की पहल है, इससे भारत में भी एक अच्छी व्यवस्था होगी। क्योंकि जब तक रिव्यूअर, जब तक लेखक को कुछ मालूम नहीं होगा कि वो कैसे लिखे, तब तक वो लिखेगा भी क्या, क्योंकि कोई ऐसी क्लास तो है नहीं। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ सर, और पूरा मिलने की गुंजाइश रखता हूँ। मैं आपसे बहुत बहुत सावियादन आपको नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, नमस्कार।